Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're going to talk about the important question of a MAPC 002, that is Life Span Development Psychology। इससे पहले हमने आपकी सोशल साइकोलॉजी के भी बारे में बातचीत करी है और आपके स्टेट्स को लेकर भी हमने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक सारी चीज़ों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर ये इनका क्या एक क्राइटेरिया आपने रखा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एटलीस्ट आपके एग्जाम में 2 या फिर 2 से ज़्यादा बार आ रखे हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐसे चूज़ करे हैं जो 2 से ज़्यादा बार आ तो रखे हैं, प्लस वो आपके इंटरव्यू पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज नहीं तो कल वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। इंटरव्यू में नहीं तो अगर आप फर्दर कहीं जॉब करना चाहते हैं या साइकोलॉजिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उससे रिगार्डिंग वो पूछेंगे ही पूछेंगे। ये क्वेश्चन पास होने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ है। इफ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन विद देयर आंसर यू विल डेफिनेटली गेट 70 और अबव परसेंट ऑफ द मार्क। आप 70% से ज़्यादा इसमें मार्क्स ले आएँगे, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से करते जाते हैं। क्वेश्चन के अगर आपको आंसर चाहिए तो 149 रुपए की आपको पीडीएफ पड़ जाएगी। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं इनके आंसर्स के लिए, इफ यू वांट टू। ओके, तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड और इसमें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके 10 मार्क्स के, दैट इज सेक्शन ए। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है पियाजे और कोलबर्ग की थ्योरी। जैसे कि आपको पता ही है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की है पियाजे की, कोलबर्ग, पियाजे और कोलबर्ग दोनों ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कई और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट में। पियाजे की जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो अलग है और मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दोनों अलग है। तो आपको इस चीज को आंसर देते हुए ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट आपसे पूछा गया हुआ ड्यूरिंग स्कूल ईयर। अब क्वेश्चन को इग्नू कैसे घुमा देता है, इट में पॉसिबल वो स्कूल ईयर की जगह एडोलसन दे दे, राइट। तो क्या करता है, लाइफ स्पैन की जो अलग अलग स्टेजेस होती है, जैसे इन्फेंसी, प्री स्कूलर, स्कूल, अडोलसन, लेट एडल्टहुड, अडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, इन सब चीजों को वो वहां पर स्टेजेस को रख देता है और उसमें आपके फिजिकल हजार्ड, इमोशनल हजार्ड, इस तरीके के क्वेश्चन को वो क्या कर देता है, ट्विस्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, डिस्क्राइब डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अडल्ट ईयर। अब इट में पॉसिबल वो कह सके कि जो आपका डेवलपमेंट होता है ओल्ड ईयर में वो कैसा रहता है, या फिर क्या क्या चैलेंज आपको ओल्ड ईयर में फेस करने पड़ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है। कंपेयर द स्टेजेस थ्योरीज एंड द कॉन्टेक्चुअल अप्रोच टू द डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेज थ्योरी दी गई हैं, कॉन्टेक्चुअल अप्रोच उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखनी है। डिफाइन इन्फेंसी, इन्फेंसी पीरियड अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इससे कह सकते हैं इन्फेंसी की जगह वो प्रीनेटल पीरियड भी आपको दे सकता है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड द पीरियड ऑफ द प्रीनेटल डेवलपमेंट। देखिए प्रीनेटल का भी यहाँ पर हमने बात करी है, क्योंकि बच्चों को पता तो रहता है लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो कंसीव से लेकर आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं, दैट इज द डिफाइन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। क्या क्या लाइफ स्पैन डेवलपमेंट होता है और इसके क्या क्या स्टेजेस हैं। इलुसिडेट द रोल ऑफ स्कूल इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि आपको स्कूल का रोल बताना बताना है डेवलपमेंट ऑफ द, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इट में पॉसिबल यहाँ पर वो कहे स्कूल का रोल क्या रहता है एजुकेशन में। इट में पॉसिबल यहाँ पर वो पूछ सकता है कि स्कूल का रोल क्या रहता है सेक्स एजुकेशन में, या फिर सेक्स एजुकेशन बच्चों को कैसे ड्यूरिंग इन द अडोल्सन एज बच्चों को कैसे हेल्प करती है। तो क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक्सप्लेन पियाजे थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए इसलिए मैंने कहा था, जो सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पर पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है और यहाँ पर पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टाइप ऑफर्स ऑन द हजार्ड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। क्या क्या आपको आप कह सकते हैं फैक्टर्स हैं जो आपको चाइल्डहुड के ड्यूरिंग फेस करने पड़ते हैं, जो आपको नेगेटिवली कॉन्सिक्वेंसेस में ले जाए, या फिर यहाँ पर अर्ली एडल्टहुड लिख सकता है या फिर यहाँ पर ओल्ड एज में भी लिख सकता है। डिलाइंटे द डिफरेंस बिटवीन स्टेज थ्योरी एंड द कंस्ट्रक्चुअल अप्रोच विथ रेफरेंस टू द चाइल्डहुड या फिर अडल्टहुड। तो यहाँ पर आपको स्टेज थ्योरी के बारे में लिखना है, क्या क्या डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। कंस्ट्रक्शनल अप्रोच बतानी है आपको, या तो चाइल्डहुड हो सकता है या फिर अडल्टहुड हो सकता है या फिर ओल्ड एज भी हो सकता है। स्लैश मतलब दोनों में से एक पूछेगा। मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि आप एक अपने माइंड में रखिए किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आपके सेक्शन ए यानी कि 10 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे।
अब बात करते हैं सेक्शन बी यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है इलुसिडेट द एजिंग इश्यू एंड द चैलेंजिंग इन द लेट एडल्ट। क्या-क्या एजिंग इश्यू आते हैं इंडिविजुअल को और क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं लेट एडल्टहुड में। डिस्कस द कॉज ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी। एक लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर आपका चाहे 10 मार्क्स में लगा लीजिए या 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। नो मैटर व्हाट आपका लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। रेमेडियल प्रोग्राम हमें यहाँ पर सजेस्ट करने हैं क्या-क्या लर्निंग डिसेबिलिटी जिससे दूर हो सके। अब आपको हाई आई थिंक शायद आपको पता होगा एडीएचडी या फिर इसको अलग तरीके से वो 3 मार्क्स में पूछ सकता है, जो कि हमने इंक्लूड भी करा है, वो आगे देखेंगे। डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। ये देखिए क्या रहता है, ये जिन बच्चों ने बीएड भी कर रखी है या फिर जो पेडागोगी भी पढ़ते हैं, वहीं से आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस सबको पता होता है। बट कई बार बच्चा भूल जाता है, तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। Explain the process of the develop identity and identity crisis. This is one of the most important question. मार्शिया जॉन मार्शिया के आपके यहाँ पर आप कह सकते हैं मार्शिया मॉडल, इन्होंने यहाँ पर 4 स्टेजेस की बात करी, उसके अंदर क्या आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, किस तरीके से डेवलप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। इसके भी लगभग 90 प्लस चांसेस है पक्का आने ही आने के। ओके, मार्शिया मॉडल ज़रूर करके जाएँ, इसका या तो मार्शिया मॉडल कह सकता है या तो आइडेंटिटी क्राइसिस कह सकता है या फिर आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ भी वो टर्म यूज़ करेगा तो दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, आपकी मार्शिया मॉडल की बात कर रहा है। डिस्कस द थ्योरीज ऑफ द साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द एडल्टहुड। वो सारी थ्योरीज आपको कोई भी एक थ्योरी, अब यहाँ पर थ्योरीज लिखी हुई है तो आपको हर एक थ्योरी के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करना होगा। कोई भी आप 2 थ्योरीज ले लीजिए, उनका कोर पार्ट यहाँ पर लिख देना है, 2 से ज़्यादा थ्योरी मत लेना है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द की कंसेप्ट ऑफ लेविन्सन थ्योरी। ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है लेविन्सन थ्योरी के बारे में। इलुस्ट्रेटेड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एडोलसेंस अडल्टहुड या फिर ओल्ड एज, कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे रहता है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको फंसाने की बात करेगा तो देखिए एडोलसेंस में और एडल्टहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हर बच्चा बता देगा, लेकिन ओल्ड एज में बताते वक्त थोड़ा इशू आ जाता है, तो ओल्ड एज से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। डिफाइन सोशल कॉग्निशन, डिस्कस पियाजे कंसेप्ट ऑफ द मोरल डेवलपमेंट। देखिए 2 बार मैंने यहाँ पर पियाजे का कंसेप्ट लिया है मोरल डेवलपमेंट में, क्योंकि जीन पियाजे की जो 90% बच्चों को थ्योरी पता है वो है कॉग्निटिव की, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं पता है, तो उसको भी आप जरूर देख के जाएं। हाउ डू अडोलसन एक्नॉलेज सेक्सुअलिटी। जो अडोलसन होते हैं बच्चे, सेक्सुअलिटी को कैसे एक्नॉलेज करते हैं, कैसे उसको टैकल करते हैं, जो हार्मोन चेंज आ रहे हैं, फिजिकल चेंज आ रहे हैं, इमोशनल चेंज आ रहे हैं, उनको कैसे टैकल करते हैं। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ द मोरल डेवलपमेंट, आई थिंक ये तो सबने कर रखी होगी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी, कैसे आप जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी समहाउ रिलेटेड टू द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ द मोरल डेवलपमेंट। हैंस डिलेमा भी यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, उस चीज का भी आपको यहाँ पर आना है। तो ये थे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आइए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कोर पार्ट लिखना होता है। अगर मैं एग्जाम शीट की बात करूँ, जो आपको एग्जाम शीट मिलेगी, आप एक पेज या फिर 1.5 पेज मैक्सिमम भर सकते हैं, उसमें आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएँगे अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा होगा। आइए देखते हैं 3-3 मार्क्स में क्या-क्या हमने यहाँ पर लिख रखा है। ईगोसेंट्रिज्म, आरएच कैपेबिलिटी जो आपकी ब्लड कॉम्बिनेशन से बन जाती है, मार्शिया कांसेप्ट ऑफ द सेल्फ, व्हाट इज एडीएचडी जो कि आपका लर्निंग डिसेबिलिटी में था 6 मार्क्स में, उसमें आप देख सकते हैं। गिफ्टेड वर्सेस टैलेंटेड, यूरी बर्नफर्नर, इनकी आपकी मीजो एक्सो सिस्टम वाली थ्योरी आई होप आपको याद आ जाएगी। फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टल इंटेलिजेंस, ये आपके 6 मार्क्स में भी बहुत बार पूछा गया हुआ है, 3 मार्क्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली बच्चों को पता होता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन भी पूछ सकता है, सेल्फ कंट्रोल भी आपसे पूछ सकता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, ये द्वारा आपका मार्शिया मॉडल हो गया। सेरिब्रल पाल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आ गया। मेंटल रिटार्डेशन, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आई होप आपको पता हो, अब मेंटल रिटार्डेशन नहीं कहते हैं, ये आपका डीएसएम 4 टीआर में था। अब इसका नाम क्या हो गया है, आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि आपका डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग है। स्पीच एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आप हमें मैसेज, मेल या फिर हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर अप्रोच कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू। पीडीएफ आपको कॉस्ट पड़ेगी 149 की, जो उसके अंदर आपके सारे आंसर होंगे। सो दिस इज कैफिन शॉर्ट साइनिंग ऑफ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।